हे गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। अभी जैसे ही मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट करा और अपनी बुक छोड़ के फटाफट से यहाँ आ गया। हेलो करो, फिर सबको आ गए हो तो हेलो करो। हेलो गाइस, इसको चाहिए कि मैं खुद क्लिक करूंगा और कैमरा ऑन करूंगा। नहीं रुको, पहले मुझे बात तो करने दो। नहीं। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 11 बजे से और आज ब्रेकफास्ट नहीं बना, सीधा ब्रंच बना है। आज मैंने बनाई है पालक की सब्जी। बोले तो हम अपनी बोली में उसको काफली बोलते हैं, चावल के साथ के लिए जो बनती है, पालक का साग नॉर्मली जो हम बोलते हैं, और रोटी और चावल। तो खाना मेरा बन गया है। अब रह गई है किचन की साफ सफाई, थोड़ा सा झाड़ू और बहुत सारे बर्तन। जब आप माँ बन जाते हो ना तो कोई भी काम का फिक्स टाइम नहीं होता है। आप काओ कैसे करती काओ और बुल कैसे करता है, बुल बताओ। और डॉग कैसे करता है, और स्वान कैसे करता है, और वुल्फ, और चिड़िया, और टाइगर कैसे करता है, टाइगर, क्रो और डक। तो ये मैंने बनाया है चावल के साथ के लिए, और ये बनी है चावल, और यहाँ मैंने अभी अभी रोटी बनाई। देखो स्लैब भी साफ नहीं किया। और अब ये पूरा हम समेटेंगे। और ये और भाई साहब, इनको लग रहा है कि वीडियो में बस आप मुझे लो, मुझे देखो देखो। तो ये आयरन रिच रेसिपी है, आप अपने बच्चों के लिए भी बना सकते हो और बड़ों के लिए भी। ये बहुत हेल्दी है। और मेरा और का दोनों का हीमोग्लोबिन थोड़ा सा डाउन है, तो हमारे लिए तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। अभी मैं और को पहले खाना खिलाऊंगी, तब तक मेरी सास आती हैं, फिर हम दोनों खाएंगे। किचन से फ्री हो चुकी हूँ और सबसे पहले अब और को नहलाऊंगी, क्योंकि अभी धूप है, हल्की हल्की हवा भी चल रही है। तो सबसे पहले एक मेन काम निपट जाएगा और फिर झाड़ू उसके बाद करूँगी, क्योंकि धूप चली जाएगी तो वैसे ही औरफ की थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है आजकल, खांसी जुकाम हो रहा है और वॉमिटिंग भी उसको हो रही है। तो पहले औरफ के लिए मैं कपड़े निकाल रही हूँ और फिर उसको नहलाऊंगी। तो ये बन रहे हैं उड़द, जो कि हमारे अपने खेतों में होते हैं, और ये आते हैं हमारे जब त्योहार स्टार्ट होते हैं। कितना हमारे त्योहार 10 तारीख और कितना 11 तारीख पड़े। तो गाइज अभी जा रहे हैं मैं और धूप में। मैं नहा धोकर रेडी हो गई। आज मैंने बाल नहीं धोए क्योंकि आज मुझे रात को एलोवेरा लगाना है। और तो पहले नहा चुका था और सो चुका था। जब तक मैं नहा के निकली तब तक और भाई साहब उठ चुके थे। अभी हम जा रहे हैं धूप में। बाय करो सबको। चलो चलो अंदर चलो। और का दूध पीने का टाइम है, लेकिन मैं इसको भी दूध नहीं दे रही क्योंकि इसने दिन में भी थोड़ा सा ही खाया खाना, खुद से गिरा दो गया। तो मैंने इसके लिए बचा के रखा था पालक और चावल, तो इसको अभी ये पसंद आ रहा है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यु सर्वदा। तो गाइस और सो गया है और किचन से हम फ्री हो गए हैं। अभी मुझे अपने बालों में लगाना था एलोवेरा जेल, क्योंकि आजकल ना मेरे बाल बहुत ज़्यादा पतले हो गए हैं और देखो वॉल्यूम भी बिल्कुल ख़त्म सा हो गया है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा अपना हेयर केयर रूटीन पे ध्यान दे रही हूँ। डे 1 में आपने कुछ नहीं करना है, नॉर्मल शैम्पू करना है और अच्छे से सूख जाएंगे बाल, तो उसमें हल्का सा सीरम लगाना है। मैं अभी मामा अर्थ का सीरम यूज़ कर रही हूँ, अनियन। और डे 2 पे आपको नॉर्मल कॉम्ब करनी है। बस कल मुझे कॉम्ब करनी थी, लेकिन कल मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला और आज है डे 3। तो सबसे पहले डे 2 वाला जो हमारा प्रोसीजर रह गया था, पहले मैं उसको करती हूँ। ये 31 पे हेयर वॉश किया था और कल 1 को मुझे सिर्फ नॉर्मल कॉम्ब करना था, जो कि मैं नहीं कर पाई। और तो मैंने अभी किया, और वैसे मेरा स्कैल्प बिल्कुल साफ़ है,
इसलिए आज बाल धोने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और आज अप्लाई करेंगे एलोवेरा जेल। मैं पतंजलि का एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ। इतना अमाउंट काफ़ी है, मतलब 1 टेबल स्पून के लगभग। आपके पास कोई और ब्रांड का है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और थोड़ा सा आप लेंथ पर भी लगाओगे। जब बेबी सो जाता है ना रात को, तभी टाइम मिलता है अपने लिए। तो अच्छे से आपने स्कैल्प में भी लगा लिया और हल्का सा लेंथ पे भी लगा लिया। अभी आपको ड्राइनेस दिख रही होगी थोड़ी सी। तो आपके पास किसी भी ब्रांड का एलोवेरा जेल है, आप लगा सकते हैं। तो आपको चाहिए अब मसाजर। एक ये बहुत सस्ता मिलेगा आपको, मीशो से खरीदोगे आप। और या ये है वुडन मसाजर, और ये भी बहुत सस्ता है। अगर आपको लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी। और 2, अगर आपके पास दोनों नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास हाथ है, आप उससे अपनी स्कैल्प की हल्के से मसाज कीजिए। पहले मैं इससे मसाज करने का फ़ायदा है ब्लड सर्कुलेशन है। अलग से मैंने कुछ खरीदा नहीं है। तो ये मसाजर है, आप इससे अच्छे से मसाज करो, आपका स्ट्रेस रिलीज होता है, रिलैक्स फील करते हो आप। थोड़ा सा मी टाइम होता है भाई, अपने लिए भी तो टाइम निकालना है। तो एक नॉर्मल आपने एलोवेरा जेल लगाया, मसाज की, और एक नॉर्मल सी चुटिया बना ली। अगर आपके पास परांदा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो खरीदो। मेरे पास 2 है, ये और एक ये। मैं इसको यूज़ करूँगी जब मैं नहाऊंगी तो मैं इससे धो लूँगी, फिर उसके बाद मैं इसको यूज़ करूँगी। एक हाइजीन मेंटेन रहता है, मतलब जब हम किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं तो पूरी शिद्दत से करो कि हमें रिजल्ट भी मिले। चुटिया बना ली, अगर आपके पास नहीं है चुटिया बनाने का कुछ तो नॉर्मल चुटिया बना लो। आपके लिए आप सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो। बच्चा है तब तक रहेगा जब तक उसको आपकी केयर की ज़रूरत है। हस्बैंड है, उनकी केयर भी आपको करनी ही है। और उन सब से ऊपर आपको अपनी केयर करनी है, अपने लिए टाइम निकालना है। ठीक है, आप खुश तो फैमिली खुश। और आप अपनी हेयर केयर रूटीन में और क्या करते हो वो मुझे ज़रूर बताना, जिससे मुझे भी कुछ हेल्प हो। और मेरे हेयर फॉल मेरा बहुत ज़्यादा हो रहा है, और मेरा जो हेयर ग्रोथ है ना, मतलब वॉल्यूम बहुत कम हो गया है। पहले मेरा ठीक था, मैं फ़ोटो होगी मेरे पास पिछली एक, तो मैं लगाऊंगी। तो पता नहीं, मैंने स्मूदिंग कराई 2 बार, ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती। हमारे यहाँ तो ढाटू पहनते हैं तो बाल वैसे ही ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं, तो ज़्यादा बाल धोने की भी ज़रूरत नहीं है। हफ्ते में 1 या 2 बार, जैसा आपका रूटीन है। तो दोस्तों, थोड़ी सी सेल्फ केयर भी ज़रूरी है। वो रील देखिए आपने कि आप माँ बनी है पागल नहीं, इसलिए अपना ध्यान रखो। अगर आप अच्छे से रहोगे तो अपने बच्चे को भी अच्छे से रख पाओगे, अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रख पाओगे। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा अपने आप को रखो। देखो, माँ होना इतना आसान नहीं है। कुछ भी चीज़ कर लो, किसी भी चीज़ का कोई फिक्स टाइम नहीं रहता है। सुबह उठो, कभी जल्दी उठ जाते हैं, कभी लेट उठ जाते हैं। डिपेंड करता है कि रात को आपका बच्चा कितना सोया, उस हिसाब से आपकी लाइफ भी चलती है। दिन में आपके बच्चे ने खाया नहीं खाया तो आपका भी अपना उस हिसाब से चलता है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान अपना भी ज़रूर दो जब बच्चा सोता है। अगर दिन में नहीं तो रात में, लेकिन एक न एक टाइम अपने लिए ज़रूर निकालो। क्योंकि देखो 2026 आ गया है, ऐसे ही कल के दिन 2027 आएगा, 28 आएगा, क्या पता कितनी सांसें बची हो। इस बात की कोई गारंटी नहीं है आज की डेट में कि कब कौन कहाँ क्या किसको हो जाए। इसलिए अपना ध्यान रखो। कल के दिन लाइफ में ये बिल्कुल गिल्ट नहीं रहना चाहिए कि अरे ये मुझे ये करना था और मैं कर नहीं पाई। खुल के जियो, मस्त रहो। टेंशन हमेशा है,
सबके पास है। अगर आप अपना दुखड़ा किसी और को सुनाओगे तो उसका दुखड़ा सुन के आपको लगेगा कि अरे ये तो मुझसे भी ज़्यादा परेशान है। इसलिए अपनी लाइफ को एंजॉय करो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और जल्द ही आपसे मैं मिलती हूँ एक और ब्लॉग में। तब तक के लिए मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और फेसबुक पर मुझे फॉलो कीजिए। मैं एक और ब्लॉग में आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।